पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाने जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा, यह माला किसकी है? इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी तो ही उसको यह माला दूंगा, और खुद तोते के पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारने की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने इसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो वह कैसी थी? तब तोता बोला, अप्सरा जैसी थी, बिजली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसे रंग वाली थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा, फिर नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने सारी बात कह सुनाई। तब राजकुमार बोला, मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करके चली गई। तब राजकुमार ने पूछा कि वह आई थी? तो उसने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला, आज मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह आग की अंगीठी पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर निकलने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोती की माला मेरे घर भेज देना। जब वह उठा तो उसने तोते से पूछा कि वो आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मांगी है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो राजकुमार साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्खु देवता, जैसे साहूकार के बहू का सत रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले का, सुनने वाले का, पूरे परिवार का सत बनाए रखना। बोलिए जगदीश जी महाराज की जय।